हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं बीच में कहीं बिजी हो गया था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आने की मैं कोशिश करूँगा, लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज हम बहुत टाइम बाद एक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो कल रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है फाइटर। जिसके जो मेन लीड रोल में है दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन, जो कि अपने रिपब्लिक डे पे रिलीज़ हुई है। और रिपब्लिक डे के ऊपर एक पेट्रियोटिक मूवी जो है रिलीज़ हुई है, जो कि हर साल का एक पैटर्न होता है बॉलीवुड का, जिससे कि मैं कुछ भी उसके लिए कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी मूवीज़ की भी हमें ज़रूरत है। तो हम आज इसी मूवी का, फाइटर मूवी का ही रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फाइटर मूवी का रिव्यू। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ फाइटर मूवी के रिव्यू के बारे में, वो ये चीज़ है कि मूवी जो है उसकी कास्टिंग बहुत ही अच्छी है। जो एक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे सिलेक्ट किए गए हैं। और जो उनकी एक्टिंग है, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन ने अपना जो जगह है वो अच्छे से निभाई है, अपना जो प्लॉट है वो अच्छे से निभाया है, अपना करेक्टर जो है अच्छे से निभाया है उन्होंने। और वो जो फौजी के रोल में, जो एक एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में जो है वो बिल्कुल सही से जचते भी हैं। दीपिका पादुकोण भी एक डिसेंट सा रोल निभाती है और एक काफ़ी अच्छी एक्टिंग का रोल निभाती है। उसके अंदर काफ़ी अच्छा करेक्टर है उनका, मीनिंग देता भी है वो स्टोरी को। उनकी लव स्टोरी भी थोड़ी बहुत मीनिंग देती है। क्या ऐसा है कि अगर वो नहीं होती तो स्टोरी में काम चल जाता? तो मैं कहूँगा कि शायद नहीं भी, लेकिन हाँ, वो थोड़ा बहुत मज़ेदार कैरेक्टर ज़रूर हैं। अगर उसके ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो मैं ज़्यादा खुश होता, लेकिन कोई बात नहीं। हम अपने तीसरे मेन कैरेक्टर यानी कि अनिल कपूर जी के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी जो एक्टिंग है वो मेरे को सबसे फैंटेस्टिक लगी इसके अंदर। हालांकि उनका रोल सबसे कम है इन तीनों के अंदर, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग जो है इन तीनों के अंदर सबसे बेस्ट लगी मुझे। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर में जो सबसे बेस्ट एक्टिंग जो थी वो मुझे अनिल कपूर की लगी। तो लेकिन उसके बाद में एक कास्टिंग जो मुझे लगी सबसे ख़राब जो लगी वो मुझे विलन की लगी। विलन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते। विलन को आप जब देखते हो तब आपको गुस्सा नहीं आता कि हाँ, ये बंदा मेरे देश के ऊपर आंख उठा के देख रहा है, और मैं इसको, ये मन में नहीं आता कि मैं इसको जला दूँ, मैं इसको मार डालूँ, ऐसा कोई कुछ भी नहीं आता। जबकि हम बाकी मूवीज़ के जो विलन्स को देखते हैं, जो कि पेट्रियोटिक मूवी होती है जिसमें पाकिस्तान या फिर किसी और देश से विलन आता है, तो हम काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी ले सकते हैं जिसमें हम सामने वाले को देख के, सामने वाले विलन को देख के हमारा जी जो है खोल जाता है, हमारा जो खून है जो खोल जाता है, और हम उसको मारना चाहते हैं, हम खुद उसको अपने हाथों से मारना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आती। वो उस विलन से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। वो विलन बहुत ही ऑफ दिखता है स्क्रीन के ऊपर, विलन को देख के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कास्टिंग जो थी उनकी वो बिल्कुल ख़राब थी मेरे हिसाब से। अगली बात जो हम करने वाले हैं वो ये है कि जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादातर आप सिमिलर कह सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादातर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अनसिमिलर भी है। सिमिलर इस वे में क्योंकि एक वही पैटर्न है कि हीरो है, हीरो के फैमिली से कुछ चला जाता है, हीरो की फैमिली के ऊपर कुछ हो जाता है, या फिर हीरो के फ्रेंड्स के साथ कुछ हो जाता है, फिर वो उसका बदला लेने के लिए आगे जाता है, और वहाँ पे आखिर में जाके एक फाइनल फाइट होती है, उसमें वो सब कुछ खत्म करता है और वापस आ जाता है। यही एक सिमिलर प्लॉट जो हर एक आर्मी मूवी में यूज़ किया जाता है वही इसमें भी है। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, सिमिलर प्लॉट ज़रूर है। लेकिन इस प्लॉट में जो एक और दिक्कत वो जो मुझे लगी, सिमिलैरिटी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, इतनी भी सिमिलर नहीं है वो, जो जहाँ पे वो इनसिमिलर, वो थोड़ी बहुत अनसिमिलर भी है कई कई जगहों पे। जैसे कि हमें उनके अंदर जो फ्रेंडशिप देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, ये मैं कहना चाहूँगा। जो उनके अंदर रिलेशनशिप मिलता है, उनके अंदर फ्रेंडशिप मिलता है। और दूसरा, इस तरीके की लड़ाई, इस तरीके की फाइट जो है किसी भी मूवीज़ में, इंडियन मूवीज़ में आज तक ट्राई नहीं किया गया। तो उसके लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है उस चीज़ के अंदर इस मूवी ने। तो इस तरीके की फाइट जो हवा में होती है उसको पहली बात तुम डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इस वजह से डायरेक्टर ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। और
वो जो लड़ाई है उसको देखने में कई बार मज़ा भी आता है, कई बार आप उसके अंदर खो भी जाते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस उस लड़ाई पे फोकस करते हैं। तो वो लड़ाई जो है किसी भी इंडियन मूवी में मैंने आज तक नहीं देखी है। ये एक पहली ऐसी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर मूवी है जिसको के अंदर फाइट्स देखने में, एयरफोर्स की फाइट्स देखने में थोड़ा बहुत मज़ा आता है। हालांकि उस लेवल की नहीं है कि हम आप बिल्कुल माइंड ब्लोन हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको मज़ा आएगा, आप थोड़ा थोड़ा मज़ा लूट सकते हैं इन सीन्स के अंदर। तो उसके बाद अगर हम प्लॉट के अंदर एक और थोड़ी सी कमी निकाल सकता हूँ मैं, वो ये निकालना चाहूँगा कि ये प्लॉट कुछ इस स्टोरी के प्लॉट्स के अंदर जो भी छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ को टच करते हैं, उसको बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं देते। जैसे कि अगर वो हैप्पी है, खुश हैं, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। उसके बाद अगर दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन में अगर कोई लव स्टोरी दिखाई जा रही है तो उसके ऊपर भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। उसके बाद में अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते दिखाए जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। एक भी किसी भी सब प्लॉट को, छोटे छोटे प्लॉट्स को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। इस वजह से हम किसी भी प्लॉट के साथ इतने अच्छे से कनेक्ट कर नहीं पाते। तो ये मुझे लगता है कि ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, इस स्टोरी की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन हाँ, ये मूवी बहुत ही अच्छी एक वन टाइम वॉच है। एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है पहले से ही, वो है इसके वीएफएक्स। तो वीएफएक्स जो है बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे आपको कार्टूनिश लगते हैं, कुछ कुछ जगहों पे आपको लगता है कि हाँ, आपको वो फीलिंग नहीं आ रही जो आपको हॉलीवुड में आती है, लेकिन आपको बजट भी देखना पड़ेगा। तो उस लेवल के वीएफएक्स इस मूवी में आपको नहीं देखने मिलेंगे। बॉलीवुड हॉलीवुड लेवल के आपको वीएफएक्स इस मूवी में नहीं देखने को मिलेंगे। आपको वीएफएक्स डिसेंट देखने को मिलेंगे। तो उन वीएफएक्स को देखने में भी आपको मज़ा आएगा, लेकिन कुछ कुछ वीएफएक्स आपको कार्टूनिश लगेंगे जिसको देखने में आपको शायद मज़ा ना भी आए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप वीएफएक्स के मामले में आप इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते और ज़्यादा इसको अच्छा भी नहीं कह सकते। ये एक एवरेज वीएफएक्स वाली मूवी है। तो इसके लिए बाद हमारे पास शायद और कुछ बचता नहीं है। इसके जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज ही हैं, डिसेंट से हैं, कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आता उनको सुन के। एक आधे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जो कि आते हैं, वो थोड़े थोड़ा ठीक लगते हैं, लेकिन जो पार्टी सॉन्ग्स उसके अंदर जो भी हैं, दो एक या दो हैं शायद, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है, तो वो इतने कुछ खास लगते नहीं हैं सुनने के अंदर। तो वो भी मेरे को कुछ खास मज़ा देते नहीं है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स जो है इस मूवी में उनको प्लॉट आर्मर दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि खुद ब खुद नहीं मरते। हाँ, एक ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा कि एक फौजी जो है, एक जो सोल्जर है हमारे इंडिया का, इस स्टोरी के अंदर शहीद हो जाता है। वो वो भी एक्सीडेंट की वजह से नहीं होता, वो कोई आतंकवादी उनको मारता है उस स्टोरी के अंदर, तो उसकी वजह से वो मर जाता है। लेकिन और सबको वो जो फौजी मरता है वो मेन कैरेक्टर होता है, प्लॉट का एक अच्छा कैरेक्टर होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होता। उसको ही वो हटा देते हैं स्टोरी से, उसको ही वो सोचते हैं कि इसी को हम प्लॉट आर्मर नहीं देंगे, उसको हम मार डालेंगे। तो उसके बाद बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स बचते हैं उनको सबको प्लॉट आर्मर्स दिया जाता है। वो चाहे कहीं पे से भी गिर जाए, कहीं से भी कूद जाए, कहीं से भी टकरा जाए, वो कभी भी नहीं मरते। कई कई सीन ऐसे हैं जिनमें उन लोगों का जेट तक जो है पहाड़ों में टकरा जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है और वो फिर भी जिंदा बच जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जगहों पे मुझे लगता है प्लॉट आर्मर का लॉजिक थोड़ा है जो कम हो जाता है और वहाँ पे वो इलॉजिकल लगने लगता है। ये भी एक बहुत ही अजीब सी इलॉजिकल चीज़ दिखने को मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो डायरेक्टर की चॉइस है, वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इलॉजिकल लगता है इस जगहों पे आके। तो उसके बाद में आज के लिए बस इतना ही, इस रिव्यू में बस इतना ही। मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, आप ज़रूर देखिएगा। ऋतिक रोशन की एक्टिंग के लिए देखिएगा, अनिल कपूर की एक्टिंग के लिए देखिएगा, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। हाँ, आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर शायद इतना ज्वाला नहीं आएगा पैट्रियोटिज्म का, लेकिन फिर भी आपको वो मूवी काफ़ी डिसेंट लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी, आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू।